बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुदरत ने पोल खोल दिया है और हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है बल्कि हर मामले में, हर इल्ज़ाम से कुदरत का इंतकाम यह है कि इमरान खान बरीउ जिम्मा होता जा रहा है। शहबाज शरीफ और वजीर मुमलिकत बराए खारजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर की एक गुफ्तगू लीक हुई है। ये गुफ्तगू बड़ी अहम है और इसने कप्तान के कहे पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और ये केस क्या है, मामला क्या है, इस पूरी चीज़ को एनालाइज भी कर लेते हैं। क्योंकि एक जानिब आप देखें कि मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए, हौसला अफजा थे, दोनों साइड्स ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा, दोनों साइड से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लचक दिखाएं। फिर क्या हुआ जी, फिर चौधरी परवेज इलाही वाला मामला। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले जब मुज़ाकरात की बात हुई कराची से पीटीआई सिंध का सदर उठा लिया आपने। उसके बाद जब मुज़ाकरात के वाले से चीजें हुई, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या कुछ हुआ वो भी सबने देखा। फिर जब मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हुई तो डायरेक्टली एक नई तारीख रकम कर दी गई। वैसे तो इमरान खान के घर का दरवाजा भी तोड़ा गया, उसी तर्ज पर परवेज इलाही के घर पर धावा बोल दिया गया। 8 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा और इस तरह का ऑपरेशन ना दहशत गर्दों के खिलाफ देखा गया, इस तरह का ऑपरेशन ना कच्चे के डाकुओं के खिलाफ देखा गया। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि किस कदर, और अब कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। वो निगरान वजीर आला साहब वहां से कह रहे हैं कि जी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ, आईजी साहब वहां पे हैं, सीसीपीओ वहां पे हैं, पीछे से अंधेर नगरी चौपट राज बना हुआ है आपके मुल्क के अंदर। और इस तरह से अब ये नहीं पता कि किसके हाथ में डोरे हैं। और अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि मंगल को हतमी नतीजा निकलना था। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कि मुज़ाकरात के पहले ही हक में नहीं थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल पर ख्वाजा आसिफ जो है इन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलेगा, सिर्फ इत्मामे हुज्जत कर रहे हैं। वजीर दिफा का कहना था कि मुज़ाकरात की जो ये पंचायत बिठाई गई है, पता नहीं जायज़ तरीके से बिठाई गई है या नाजायज़ तरीके से। मतलब आप खुद बैठे हैं, आपकी पार्टी बैठी है, आपकी हुकूमत बैठी है, आप उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये पंचायत ने एक पंचायत बिठा दी और ये जायज़ है नाजायज़ है, ये फैसला भी होना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3 शहरों में जलसे करने का बयान दिया है, वो जल्दी से जलसे शुरू करें ताकि मुज़ाकराती अमल से हमारी जान छूटे। यानी एक पूरा गिरोह है, आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा कर सकते हैं, जो मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज करना चाहता है, जो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात के अंदर कोई मस्बत पेशरफ्त हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह इसीलिए दुरुस्त हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नजर नहीं आ रही। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नजर नहीं आ रही, जाती मफादात की खातिर मुल्क के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा मुआहिदा ना हो जिस पर सबको इत्तफाक हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर डिस्कशंस एंड फॉर टेबल टॉक। और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं 14 मई को इंतखाबात है सुबाई, उससे पहले असम्बलीज डिसॉल्व करें, कोई ये बजट और ये इधर उधर की चीज़ें नहीं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना कराना आईन से इन्हिराफ है। इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, सबके लिए मरदमशुमारी पर इत्तफाक होना लाजिम है। इस बयानिए के साथ इलेक्शन में जाएंगे जिस पर पिछले 1 साल में हमने इलेक्शन जीते। असद उमर ने मजीद कहा कि परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया, अली अमीन गंडापुर पर अभी भी तशद्दुद किया जा रहा है, इसके साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये नेक नियति पर मबनी तो चीज़ है ही नहीं, और ना ये नेक नियति पर मबनी चीज़ हो सकती है, बल्कि एक इंतहाई बैड टेस्ट क्रिएट करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। और ट्रस्ट डेफिसिट, अब मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत से सवाल हैं। वैसे तो इन मुज़ाकरात का ज़ामिन कौन होना चाहिए? गारंटर आपका आइन और कानून होना चाहिए, लेकिन आइन और कानून तो इस मुल्क में नहीं है, अमल भी नहीं हो रहा, मुअत्तल भी हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब मैं यहाँ पर नाज़रीन कराम समझता हूँ कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर अब बहुत से मामलात जो हैं वो समझने वाले होंगे, उनमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स होंगे। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जो गिरफ्तारी वाले मामले पर बुशरा बीबी और इमरान
खान साहब की जो एक नई अपडेट आई है मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले जो इमरान खान सुरखरू हुए हैं उस खबर पर आ जाते हैं। एक एक करके सारी खबरें डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, आपको पता है नाज़रीन कराम के इससे पहले उनके बारे में बयानिया बनाया गया कि उन्होंने सीपैक को नुकसान पहुंचाया, वो बयानिया चीन ने दबरदूस कर दिया। फिर कहा गया कि जी सऊदीया के साथ हम देखना आके कैसे ताल्लुकात बनाते हैं, इमरान खान ने तो मोहम्मद बिन सलमान को नाराज़ किया। ये सब वो चीज़ भी बिलाशुबा विदाउट अ डाउट पूरे तरीके से अगर कहा जाए कि वो चीज़ भी दबरदूस हो गई, वो चीज़ भी ख़त्म होकर रह गई और उसका भी कोई सिरे से जो वजूद है वो भी नहीं रहा। और हर तरह का बयानिया अमरीका, रूस, हर चीज़ में इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू हुए। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर और एक मुआविन की खारजा पॉलिसी उमूर पर अहम गुफ्तगू का रिकॉर्ड जो है वो लीक हो गया है। अब ये रिकॉर्ड बड़ा अहम है। डिस्कॉर्ड लीक्स हुई हैं और ये दस्तावेज़ात हैं जिनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हिना रबानी खर की अमरीका से ताल्लुकात पर गुफ्तगू सामने आई है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रूस यूक्रेन तनाज़े पर UN वोटिंग से मुतल्लिक है। एक मुआविन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि करारदाद की हिमायत से पाकिस्तान के रूस से तिजारत और तवानाई के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं और करारदाद की हिमायत पाकिस्तान की पोजीशन में बड़ी तब्दीली का तासुर देगी, क्योंकि खान साहब एक ऐसी पॉलिसी रख रहे थे कि हमने किसी की जंग में नहीं कूदना, हमारी अमेरिका से भी कोई लड़ाई नहीं, हमारी इनसे भी कोई लड़ाई नहीं, ये जो आपके रूस वाले हैं। अच्छा जी, लीक दस्तावेज़ात के मुताबिक हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुकम्मल फ़वाइद को कुर्बान कर देगी। यानी अगर हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है असल में किसी से है वो तो चीन से है, और हम जो इस वक्त अमेरिका की तरफ और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक ढोंग रचाकर और अमेरिका के पिट, वही बात है ना कि अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र, वो गुलामाना सोच, गुलाम इब्ने गुलाम। तो इन्होंने ये इन्हें मशवरा दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने अफशा होने वाली दस्तावेज़ात पर तबसरा करने से इनकार किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती बैनुल अक़वामी हिमायत पर है और अमरीका के ऊपर अमरीका की जो सपोर्ट कम हो रही है, बेसिकली ये उसमें रिपोर्ट है और उसी रिपोर्ट का बेसिकली ये एक आप कह लें कि ये एक जुज़ है, ये एक उसका एक हिस्सा है और जाहिर बात है कि इसके अंदर बहुत से और क्वेश्चंस भी हैं, बहुत से और क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ आई है, ऑल्दो तो ये सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक यानी जितनी कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी वो सारी उन तक पहुँच रही हैं, ये एक अलग चीज़ है। कैसे लीक हो गई आपके मुल्क के अंदर, मतलब आप एक एटमी ताकत रखने वाले मुल्क हैं, आपको उन्होंने क्या मंदिर का घंटा बना दिया हुआ है कि जो मर्जी आके जो मर्जी करे, जिस तरह से मर्जी करे। लेकिन जो भी हो जाए, इन वन वे और अनदर एक चीज़ जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और बड़े खुले और बड़े बेहतरीन और वाशगाफ अल्फाज में एस्टैब्लिश हो गई है कि खान जो कहता था ठीक कहता था और खान की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी भी दुरुस्त थी। इमरान खान ने उस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए उस पॉलिसी को आगे लेकर चलने का जो फैसला किया था, आज ये लोग भी यही रियलाइज़ कर रहे हैं और ये रियलाइजेशन इन्हें भी हो रही है। और जाहिर बात है कि ये रियलाइजेशन जब इन्हें हो रही है तो आप यहां से अंदाज़ा कर लें कि ये सूरत हाल क्या हो सकती है। क्योंकि मैं अगर आपको यहां पर ये बता दूं कि ये एक मरतबा फिर विदाउट डाउट ये बात कही जा सकती है, आज ताकतवर भी सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी थी या फिर जो एक बाजवा साहब की एक सोच थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर और कमतर आप नहीं है भाई, और यही वो चीज़ है जो इमरान खान कहता था उस वक्त सबको बुरी लगती थी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि एक तो मुज़ाकरात को स्पॉइल करने वाले बहुत से लोग हैं। अब हो ये रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर कुछ नैब की इंक्वायरीज़ हैं। नैब की इंक्वायरीज़ जो है 2-3 केसेस हैं और नैब इसके हवाले से दरख्वास्त आती है, नैब उसके बाद उसके ऊपर अपनी तहकीकात करता है और नोटिस जारी करता है। एक इल्ज़ाम जो है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर यह है कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को कुछ फ़ायदे दिए जो बरतानिया में एक पेमेंट का मसला था और उसके बदले में मलिक रियाज ने अलकादिर यूनिवर्सिटी और अलकादिर ट्रस्ट जो है उसे लैंड जो है वो डोनेट कर दिया, एक बड़ी अमाउंट थी वो। और जाहिर बात है इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए तो नहीं, वो डोनेशन उनकी ज़ात के लिए तो नहीं थी, एक नॉर्मली कोई भी डोनेट कर सकता है, लेकिन उस पर सवाल ये लगाया जा रहा है कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, नंबर 1। नंबर 2, तोशा खाना वाला मामला है। आपको पता है कि ये जो टोचा खाना का एक राग लापा जा रहा है उसे भी अब यहाँ पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को आपको पता है कि नैब के नोटिस भी गए, उन्होंने तहकीकात में शामिल होने का भी कहा। अब इस चीज़ को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट
کر دیا گیا. اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے. پہلے تو یہ صرف ایک انکوائری لگی ہوئی تھی بس, ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر تفتیش اور دیگر چیزیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم حاضری پر اب نیب کسی بھی وقت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو, دونوں کو, یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس وقت دیکھیں پہلے ہوتے معاملات میں کہتا ٹھیک ہے انکوائری لگی ہے, بشرا بی بی صاحبہ سیاسی خاتون بھی نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اب اس وقت آپ کے ملک کے اندر جو نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو گند بڑھ گیا ہوا ہے اور آپ کے ملک کے اندر جو نئے پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیا چیز ہے, کس طرح کہ ان سے اس سے پہلے کبھی کسی سابق وزیر اعظم کے گھر کا دروازہ ٹوٹا تھا, اس سے پہلے کبھی کسی سابق وزیر اعلیٰ کے گھر کے دروازہ ٹوٹا تھا, چادر چار دیواری کا تقدس اس طرح سے پامال ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ نئی روایات قائم کی جا رہی ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. تو اس وقت خان صاحب کو ان کی طرف سے ورسٹ جو ہے اس کے لیے بھی پریپیئر, اپنے ذہن میں پریپریشن جو ہے وہ رکھنی چاہیے. کیونکہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بھی, اگر تو مذاکرات ناکام ہوتے ہیں پھر بھی یہ نیب کا خان صاحب کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر تسلط, اور اگر مذاکرات ناکام نہیں بھی ہوتے تب بھی مذاکرات اگر چل رہے ہوتے ہیں تو مذاکرات کو خراب کرنے کے لیے بھی اس طرح کا کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے. یہ بیچ میں ایک کھچ جو ہے وہ یہ ماری جا سکتی ہے. آلدو یہ ایک مس ایڈونچر ہی ہوگا, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مس ایڈونچر ثابت ہوگا ان لوگوں کے لیے. لیکن ظاہری بات ہے ابھی جو ان کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کے مطابق یہ لوگ یہ سب کچھ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں, اور یہ خون سوار ہو چکا ہے ان کے سروں پر, اور یہ پاگل ہو چکے ہیں, اور یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو بیک فائر تو کر رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ بھی لام تان کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب والا معاملہ دیکھ لیں کہ کس طرح کی صورتحال ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے کیا تو یہ وہ ریڈ لائن ہوگی جو عمران خان صاحب شاید جس کے اوپر انہیں کبھی بھی معاف نہ کریں. اور ظاہری بات ہے خان ہیز ٹو کم بیک ان دی گورنمنٹ. آپ کو لگتا ہے پھر وہ چپ بیٹھے گا؟ وہ چپ نہیں بیٹھے گا, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت آگے پھر جائیں گی, اور سب جو ہیں وہ اس کے رگڑے میں آ سکتے ہیں. یہ چیز بھی یاد رکھنے والی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.